गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 54 जो कि डेट 11 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स करेंगे, यानी कि हमने पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सीखा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना सीखा और एरिया ऑफ बहुत सारी सर्कल में एरिया निकालना सीखा। तो आज हम उन सब का ही कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल से सीख लेते हैं पहले। फ्रॉम ईच सेक्टर, ये देखिए कॉर्नर दिया हुआ, ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ये सर्कल दिया है, शेडेड एरिया निकालना है आपको। तो ये बहुत ही ईजी है, ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं सर्कल का एरिया माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। बहुत ईजी है। तो स्क्वायर का एरिया क्या क्या होगा, साइड इंटू साइड होता है, तो आप वही करेंगे। साइड इंटू साइड कितना हो गया, 16 हो गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अंदर क्या है बेटा, सर्कल है। सर्कल ये पूरा 2 है तो इसका रेडियस हाफ हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर इनर सर्कल का एरिया निकल गया। अब इनर सर्कल का निकल गया, लेकिन अब ये कॉर्नर भी बचे, क्वाड्रेंट बचे, इन 4 क्वाड्रेंट का भी निकालना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या निकलता है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, 4 हो गए ना बेटा, 4 क्वाड्रेंट को जोड़ के एक सर्कल बन गया। ठीक है, इन्होंने सीधा एक सर्कल का एरिया निकाल दिया। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे। आर स्क्वायर इन्होंने लिखा ही नहीं है, जो कि गलत है। ठीक है, गलत नहीं है, 1 है तो वो उन्होंने हटा दिया है। ठीक है, यहाँ फिर माइनस कर देंगे। माइनस क्या करेंगे, पूरे का जो एरिया निकला था उसमें से सर्कल और प्लस इन क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 भी बहुत ईजी है। ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसके अंदर 9 सर्कल डिजाइन बने हुए हैं, हर किसी का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ये जो पोर्शन बच गया इसका निकालना है। बहुत ईजी है, आप पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड होता है। अब साइड कैसे निकालेंगे ये सोचा जाए। देखिए ये इन्होंने बोला 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो बेटा 7 7 दूनी 14 7 21, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा रेडियस है, सॉरी मैंने डायमीटर कर दिया। रेडियस 7 है तो ये 14 हो गया, ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 42 साइड, ये भी 42 साइड। ठीक है, तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देंगे, 42 इंटू 42 ये निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। इसके बाद जो ये 9 सर्कल हैं इनका रेडियस निकालेंगे। तो सर्कल का रेडियस होता है पाई आर स्क्वायर। आर आपको पता है, ये बेटा डायमीटर 14 है, तो आर आपका सॉरी दिया हुआ है, आर आपका 7 है। तो पाई आर स्क्वायर से आपका निकल जाएगा 154। ये एक सर्कल का निकला, आपको निकालना 9 का, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा टोटल एरिया जो भी है बच्चा है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको फिगर दी हुई है, आपको ABCD ऑफ साइड दे रखा है, ये 56 सेंटीमीटर है। आपको ये शेडेड एरिया का निकालना है, तो ये भी बहुत ईजी है। देखिए टोटल एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ये वाला सेक्टर निकालेंगे, ये वाला सेक्टर निकालेंगे, इसको प्लस करेंगे और एरिया ऑफ ये। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ, यहाँ से देख लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर OAB यानी कि OAB ये वाला, प्लस एरिया ऑफ सेक्टर ODC प्लस एरिया ऑफ OAD प्लस OBC। ठीक है, इन सब का निकालना है हमें, प्लेन वाले का निकालना है। तो कैसे निकलेगा भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर पहले ABCD टोटल का निकाल लेते हैं, पूरे का ही निकाल लेते हैं ABCD का। तो 56 इंटू 56, क्योंकि क्या है ये, इसकी शेप तो दी नहीं है, चलिए हम इसको स्क्वायर ही मान लेते हैं। हाँ स्क्वायर लॉइन लिखा हुआ है तो इसलिए हमने साइड इंटू साइड कर दिया है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद में हमने OA, ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका, और OB, इसको इन्होंने A मीटर ले लिया है। ठीक है, अब ये आपका OAB जो है, यहाँ से एक सेकेंड ना, OAB ये एक हमने पहले ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 56 इंटू 56। तो यहाँ से A स्क्वायर निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला बेटा, ये भी हमने A मान लिया, A भी A हो गया। ठीक है, तो ये साइड निकल जाएगी आपकी। तो यहाँ से आपका जो A स्क्वायर निकलेगा वो ये निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAB। अब OAB का निकालेंगे, ये चारों सेक्टर बराबर होंगे, तो हमने एक का निकाल लिया, जब एक का है तो 4 के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर OAB यानी कि मैं आपको पिक्चर से दिखा, डायग्राम, ये वाला OAB इज इक्वल टू ODC इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये और ये, इन दोनों को, ये दोनों इसके इक्वल हो जाएंगे, और ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये पूरा क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलता है, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर हमने क्या लिया, रेडियस हमने A मानी है, तो ये A हो जाएगा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब ये जो है एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, OAD
OAD, ये जो है ये एंगल कितने का हो जाएगा, ए जो हो जाएगा आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से आप एरिया निकाल लेंगे OAD का, ये फोर्थ निकल जाएगा। थर्ड और फोर्थ से इन सबको फिर प्लस कर देंगे तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप ऐसे देख लीजिए कि आपको एरिया लिखना है, ये तो बहुत ही ईजी है। इसके बाद में देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। और एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। ये देखिए ये मान लीजिए है आपका मैं आपको समझा देती हूँ, ये सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ ये निकालना है आपको। तो ये कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर्स पूरे में से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये निकल जाएगा, ठीक है। मैंने और सेकंड क्वेश्चन में देखिए शेडेड एरिया का निकालना है, इसमें भी आपको शेडेड एरिया का निकालना है। तो ये मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है। ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। सेकेंड जो क्वेश्चन है शेडेड एरिया का कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ये आपका क्या है बेटा, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और जो 4 क्वाड्रेंट हैं या सेक्टर हैं इनका एरिया हम माइनस कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये साइड हमें 28 दी है तो 28 इंटू 28 कितना हो जाएगा 784। इसके अंदर 4 सेक्टर का निकालना है तो बेटा एक सेक्टर का निकलता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए एरिया ऑफ 4 सेक्टर 4 सेक्टर का निकालना है तो क्वाड्रेंट का θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, 4 का निकालने इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे 616 आएगा, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो शेडेड एरिया का शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा 168। सेम ऐसे ही आपका क्या है थर्ड क्वेश्चन है बेटा, थर्ड में भी बहुत ईजी है। ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया निकालिए, स्क्वायर के में से सेमी जो सर्कल बना हुआ है, ये 2 सेमी सर्कल बने हुए हैं, इनका एरिया निकालिए और माइनस कर दीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ ईच सेमी सर्कल कैसे निकलेगा, एक सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। आर कैसे निकलेगा, ये पूरा 14 है ना, ये भी 14 है तो ये इसका हाफ हो जाएगा ना आर, तो 7 हो जाएगा। यहाँ से 7 लिया, ये निकला है एक सेमी सर्कल का, हमें 2 का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 154। ये देखिए 1 2 2 बने हुए हैं ना ये, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर तो बहुत ही ईजी है, साइड इंटू साइड होता है 14 इंटू 14। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, माइनस कर देंगे 196 में से 154 को तो आपका आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।